भक्तों, 1 फरवरी की पावन माघ पूर्णिमा का यह दुर्लभ अवसर आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय होती है और मनुष्य के कर्मों का फल कई गुना होकर लौटता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा पर किया गया जप तप दान और स्नान व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता क्लेश और बाधाओं को दूर कर सकता है, बशर्ते वह श्रद्धा विश्वास और सही नियमों के साथ किया जाए। बहुत से लोग इस दिन को सामान्य समझकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और बाद में कहते हैं कि भाग्य उनका साथ नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन की महिमा को समझकर छोटे छोटे उपाय भी करता है, उसके जीवन में धन सुख और शांति का प्रवाह धीरे धीरे स्थायी रूप से बनने लगता है। कहते हैं कि जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है और वह सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण करता है, तब स्वयं देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसकी सहायता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बदलने लगता है और यही परिवर्तन आगे चलकर आपके कर्मों में झलकता है, जिससे सफलता आपके करीब आने लगती है। भक्तों, माघ पूर्णिमा आत्मनिरीक्षण का भी दिन है, जब हमें अपने भीतर झांककर यह समझने का अवसर मिलता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और किन आदतों को बदलने की आवश्यकता है। कई बार धन की कमी केवल भाग्य का खेल नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा व्यवहार भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए इस पावन तिथि पर हमें अपने मन को शांत कर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में सत्य, परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। इस दिन का एक और विशेष महत्व यह भी है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है, जिससे मानसिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन ध्यान और प्रार्थना करता है, उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है, जो आगे चलकर उसके निर्णयों को सही दिशा देता है। भक्तों, जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही अवसरों को पहचानने में सक्षम हो जाता है और यही अवसर आगे चलकर आर्थिक उन्नति का कारण बनते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने माघ पूर्णिमा को साधना, दान और सेवा का दिन बताया है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए भी अच्छाई के द्वार खोल देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच एक दिन के उपाय से जीवन बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि वह दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जिया जाए तो वह आपकी सोच को बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, घर के मंदिर की सफाई करना और दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके मन और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का माध्यम है। जब घर में शुद्धता और सुव्यवस्था होती है तो मन भी प्रसन्न रहता है, और यही प्रसन्नता परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग को बढ़ाती है। भक्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों में कम आय होने के बावजूद सुख शांति बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में अधिक धन होने के बाद भी तनाव और अशांति रहती है। इसका कारण केवल पैसा नहीं, बल्कि उस घर की ऊर्जा और सोच होती है। माघ पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और विश्वास से आती है। जब हम इस दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें केवल धन नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय यह लेने की शक्ति भी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। भक्तों, इस पावन तिथि पर हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के सिर पर बड़ों का हाथ होता है, उसके मार्ग की बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इस दिन यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी गरीब को वस्त्र दान करते हैं, तो ये केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि आपके कर्मों की शुद्धि का माध्यम बनता है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह खुशी कई गुना होकर
हमारे जीवन में लौटती है। भक्तों, आज के समय में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसलिए इस दिन किए गए उपायों का फल भी समय के साथ दिखाई देता है। धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। इस माघ पूर्णिमा पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर परिश्रम और अनुशासन को अपनाएंगे, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने का प्रयास करता है। जब आप इस दिन अपने मन से नकारात्मकता, भय और संदेह को दूर कर सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भक्तों, याद रखिए कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए इस पावन माघ पूर्णिमा को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन को सुधारने, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने और अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर समझें। जब आप इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय प्रारंभ होगा। और यही इस पावन तिथि का सच्चा महत्व है। भक्तों, अब आगे बढ़ते हुए इस पावन माघ पूर्णिमा के दिन की सही तिथि, समय और आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी शुभ अवसर की पूर्ण जानकारी नहीं होती, तब तक उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि ये वो समय होता है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और उसकी शीतल, शांत और सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के मन और विचारों को गहराई से प्रभावित करती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है, और जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिससे उसके जीवन में उन्नति के द्वार खुलते हैं। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय देवताओं की उपस्थिति का माना गया है, जब वातावरण में सात्विकता और पवित्रता चरम पर होती है। जब व्यक्ति इस समय जागकर स्नान करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त होने लगती है। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। विशेष रूप से पीले या सफेद रंग को इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शांति, ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जल में तिल और पुष्प डालकर अर्पित करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय यदि मन में कृतज्ञता का भाव हो, तो ये भाव हमारे पूरे दिन को सकारात्मक बना देता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा केवल बाहरी पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि का पर्व है, जब हमें अपने मन के विकारों, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। जब मनुष्य इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है, तभी वह सच्ची शांति का अनुभव कर पाता है। इस दिन घर के मंदिर की विशेष सफाई करनी चाहिए। गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। पूजा स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से इन दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जब हम श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, तो वह केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को दूर करने का संकेत भी देता है। दीपक की लौ हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर की आशा और विश्वास को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। भक्तों, इस दिन जप और ध्यान का विशेष महत्व है, क्योंकि जब हम कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और चिंता, तनाव तथा भय दूर होने लगते हैं। आज के व्यस्त जीवन में लोग मानसिक शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति हमारे भीतर ही होती है,
जिसे हम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दान केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि हमारे भीतर की करुणा और मानवता का प्रतीक है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो ये कर्म हमारे भीतर संतोष और प्रसन्नता का भाव जगाता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है। भक्तों, यह भी कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान का फल कई जन्मों तक मिलता है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर प्रार्थना करने से मानसिक संतुलन बना रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। चंद्रमा की शीतल रोशनी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। भक्तों, इस दिन परिवार के साथ समय बिताना, मिलकर पूजा करना और सकारात्मक बातचीत करना भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। जब परिवार में एकता होती है तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। हमें इस दिन अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुरक्षित और समृद्ध होता है। तर्पण और श्रद्धा के माध्यम से हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल धन अर्जित करने से नहीं, बल्कि संतुलन, संयम और सेवा की भावना से प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे चारों ओर सकारात्मक परिस्थितियां बनने लगती हैं। इस दिन हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, आलस्य और टालमटोल की आदत को छोड़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। याद रखिए, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण लाते हैं तो सफलता देर सवेर अवश्य मिलती है। भक्तों, इस पावन तिथि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। कार्य और विश्राम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच और स्वयं तथा समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों के बीच जब ये संतुलन बना रहता है तो जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए इस माघ पूर्णिमा